महाभारत में भगवान कृष्ण ने स्वयं एक बच्चे को ब्रह्मास्त्र से बचाया था। यह कथा है महाराज परीक्षित की, जो उत्तरा के गर्भ से जन्मे थे और जिनके राज्य काल से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। जब तक कृष्ण पृथ्वी पर थे, तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, कलयुग ने धरती पर पांव रख दिया। फिर भी परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में कलयुग खुद को फैला नहीं पाया। एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा जो उन्हें चौंका गया। एक 3 पैरों वाला बैल और एक गाय, जिसे कोई व्यक्ति पीट रहा था। वो गाय पृथ्वी थी और बैल धर्म, और जो व्यक्ति उन्हें मार रहा था वो था कलयुग, क्योंकि कलयुग में धर्म के 4 में से 3 पांव गिर चुके थे। परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने चले। लेकिन तभी कलयुग ने चालाकी की। वो राजा के चरणों में गिर गया और शरण मांग ली। एक क्षत्रिय होने के नाते परीक्षित किसी भी शरणागत की हत्या नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुझे उन स्थानों में रहने की अनुमति देता हूं जहां अधर्म स्वतः फैलता है, जैसे जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा। लेकिन कलयुग कोई साधारण जीव नहीं था। उसे इससे संतोष नहीं हुआ। उसने एक और स्थान मांगा। परीक्षित ने यहां एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने कहा, तू धन में भी रह सकता है, क्योंकि वहीं से अहंकार, वासना, झूठ और लालच जन्म लेते हैं। कलयुग मुस्कुराया और सहमति दे दी। अगले ही क्षण वह परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया और वहीं से उसने राजा के मन को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन शिकार के दौरान परीक्षित को प्यास लगी। वो आर्षि शमीक के आश्रम पहुंचे। आर्षि ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। अपमान और कलयुग के प्रभाव में आकर परीक्षित ने गुस्से में आकर एक मरे हुए सांप को आर्षि के गले में डाल दिया। इसी अपराध के कारण उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।